हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के लिए आज का दिन बहुत बुरा साबित हो सकता है। इतने दिनों से आज़ाद घूम रहे मसूद अजहर पर आज लगाम लग जाएगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने को लेकर आज फैसला आने की उम्मीद है। और हर बार चीन की वजह से बचने वाला मसूद अजहर को इस बार चीन भी वैश्विक आतंकी घोषित कर सकता है। आपको बता दें कि भारत इससे पहले कई बार आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रयास कर चुका है, लेकिन हर बार चीन ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन इस बार चीन भी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर सकता है। इस मामले में चीन की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। चीन ने कहा है कि वो मसूद अजहर के मामले को उचित रूप से हल करेगा, लेकिन इसके लिए चीन की तरफ से कोई समय सीमा नहीं दी गई। बता दें कि इससे पहले जब भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव रखा था, तब चीन ने चौथी बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव का विरोध कर दिया। आइए जानते हैं क्या है वीटो पावर और ये पावर किन किन देशों के पास है। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका के पास वीटो पावर है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। वहीं स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर इन 5 में से कोई देश सहमत नहीं है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। इसलिए लगातार चीन ने 10 साल में चौथी बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज करवा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव पर 3 बार वीटो पड़ने के बाद उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जाता है और ये वीटो पावर किसी अन्य देश को एक ही शर्त पर मिल सकती है, जब सुरक्षा परिषद के सारे स्थायी सदस्य पक्ष में मतदान करें और अस्थायी सदस्यों में 2/3 इसका समर्थन करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को भी एक बार वीटो पावर का प्रस्ताव मिल चुका है। दरअसल भारत की आज़ादी के बाद भारत की औद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य वृद्धि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को वीटो पावर देने की पेशकश की गई, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे लेने से साफ मना कर दिया था। साथ ही कहा था कि इस स्थायी सदस्यता यानी वीटो को चीन को दे दिया जाए। इस समय भारत के साथ कई अन्य देश भी आतंकवाद के खिलाफ साथ होकर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की 1267 समिति आज इस मुद्दे पर बैठक करेगी और इस बार वैश्विक मांग को देखते हुए चीन भी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ आने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने को लेकर संयुक्त रूप से प्रस्ताव पेश किया गया था। वहीं भारत ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद मार्च में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने इस मामले को टेक्निकल होल्ड पर डालकर भारत के प्रयासों पर पानी फेर दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ किस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसके बाद उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग उठाई जाने लगी। जब अजहर की आतंकी संगठनों में संलिप्तता की वजह से उसे भारत की जेल में बंद कर दिया गया, तो उसे छुड़ाने के लिए आतंकियों ने भारतीय विमान को अगवा कर लिया और फिर उसे कंधार ले गए। विमान में 3 आतंकियों सहित 176 लोग सवार थे। इन लोगों ने अजहर समेत कई अन्य आतंकियों को भी रिहा करने की मांग की, जिसके बाद 31 दिसंबर 1999 को अजहर को रिहा कर दिया गया और इसी के बाद अजहर ने जैश ए मोहम्मद का गठन किया, जिसका वैसे तो अर्थ पैगंबर मोहम्मद की फौज होता है, लेकिन इसके सदस्यों ने शैतानों वाले काम किए। अजहर के बनाए गए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई बड़े हमले किए हैं, चाहे पठानकोट हमला हो या फिर उरी हमला, सब में इसी का हाथ रहा है। आपको याद दिला दें कि अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला और 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। इसके अलावा जनवरी 2016 को
पठानकोट हमले में 7 भारतीय जवानों की जान ले ली गई। सितंबर 2016 में भी हुए उरी हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हुए थे। यही नहीं, जैश ए मोहम्मद की लिस्ट में 19 अप्रैल 2000 का भी वाकया शामिल है। तब उसने बादामी बाग श्रीनगर स्थित भारतीय सेना के 15 कोर मुख्यालय पर हमला किया। इसी के बाद जैश अंतर्राष्ट्रीय जिहाद लीग का हिस्सा बन गया। इन मुद्दों के चलते भारत ने कई बार मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार चीन किसी न किसी तरह से मसूद अजहर को बचाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन इस बार चीन बाकी देशों के दबाव के चलते मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में समर्थन कर सकता है, क्योंकि चीन के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मुझे भरोसा है कि उचित तरीके से इसका समाधान निकलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज संयुक्त राष्ट्र मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करता है तो क्या होगा। आपको बता दें कि इसके बाद दुनिया भर के देशों में मसूद अजहर की एंट्री पर बैन लग जाएगा। इसके साथ ही वो दुनिया के किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा मसूद के बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया जाएगा। यही नहीं, मसूद अजहर से संबंधित संस्थाओं को कोई मदद भी नहीं मिलेगी। इन सबके अलावा पाकिस्तान को भी उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे और उसके टेरर कैंपों के साथ साथ उसके मदरसों को भी बंद करना पड़ेगा, जिसे भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।